आप अक्सर अपने आसपास देखे होंगे कि कोई व्यक्ति जब बुरे कर्मों से धन कमा लेता है और वह उस घमंड में कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी जलील करना चाहता है जो सच्चे मन से परमेश्वर या सबों का हित चाहता है, और वह उस व्यक्ति से श्रापित होकर कितने दुष्ट परिणाम भोग सकता है, हम आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और देश में नवाब और जमींदार हुआ करते थे। बिहार के किसी प्रांत के नवाब एक बार किसी गांव के नजदीक से गुजर रहे थे। उस नवाब ने अपने सहयोगियों से पूछा कि इस गांव का पटवारी कौन है, उसे बुलाओ। उसके सहयोगी उस गांव में जाकर पता लगाया। पटवारी यहाँ या कहें मुंशी जो यहाँ की लगान वसूलता है वह कौन है। गांव वालों ने कहा, हुजूर, यहाँ तो कोई पटवारी और मुंशी नहीं है। बगल में जो गांव है वहाँ के जमींदार साहब वहीं के मुंशी आकर यहाँ से लगान ले जाते हैं। नवाब के सहयोगी ने यह बात आकर नवाब साहब को बताया। नवाब ने तुरंत उस गांव की ओर चल दिए और उस गांव के लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यहाँ जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हो वह सामने आए, हम उसे इस गांव का पटवारी या कहीं मुंशी बना देंगे जो लगान तहसील कर नवाब के पास पहुंचाया करेगा। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति जो उस समय 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, वह लोगों का घर बनाने का कार्य करता था। वह व्यक्ति सामने आया। नवाब ने बोला, अगले दिन तुम हमारे हवेली पे आना, हम तुम्हें इस गांव का पटवारी नियुक्त करते हैं जिससे लोगों को लगान जमा करने में ज़्यादा तकलीफ न हो और लगान भी हमारे पास आराम से पहुंच जाए। यह सुनकर गांव वाले बड़ा खुश हुए कि अब लगान जमा करने के लिए दूर नहीं जाना होगा और जो दूर के जमींदार उस पर जुल्म करते हैं उससे थोड़ी राहत मिलेगी। उस व्यक्ति का नाम था जाफर। अगले दिन ही जाफर नवाब के कोठी में जाकर अपना नियुक्ति पत्र ले आया। अब वह गांव का पटवारी बन चुका था। लोगों ने सोचा जाफर अब गांव का पटवारी बन गया, अब उन्हें कर में राहत मिलेगी और उनसे जो उपज का है सही कर वसूला जाएगा। परंतु यह सोच उनका सपना बनकर रह गया। जाफर जो था कुछ ही दिन में अपना असली रूप दिखाने लगा। ऐसे तो वह गरीब और मजदूर था, परंतु वह अपने समय को भुला दिया और वह लोगों से सख्ती से कर वसूलता। जिन लोगों की उपज कम भी होती वह उससे अधिक कर लेता। जब वह कर वसूलता तो उसका पूरा हिस्सा भी नवाब को तक नहीं पहुंचाता। चंद दिनों में ही वह लगभग 100 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। जो कल तक मजदूरी कर रहा था आज वह 100 एकड़ का मालिक बन गया। उसका क्या कहना था। लोगों को वह कीड़े मकोड़े समझने लगा। उसके सामने क्या इंसान क्या साधु, सब के सब बस कीड़े मकोड़े थे। वह अपने आप को पूरे गांव से ऊपर समझता था। उसके बगल के गांव में एक महात्मा आकर अक्सर डेरा डाला करते। लोगों के बीच वह कथा सुनाते, उन्हें जीवन जीने की शैली एवं सच्चे मन से भगवान का भजन पूजन और लोगों को भी वह दुख सुख सुनते। साधु उस गांव में अक्सर 1-2 दिन साल में आकर गुजार दिया करते थे। लोग उनका बड़ा आदर करते थे और उनके साथ बड़ा प्रेम से वो 2 दिन का वक्त गुजारते। बाबा वहाँ आकर भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते। वो अपने सफर की चर्चा करते। उनका धन के प्रति कोई माया मोह नहीं था। उसी समय जब साधु उस गांव में
कथा कह रहे थे, उसी वक्त जाफर उस रास्ते से, उस गांव के रास्ते से गुजर रहा था। जाफर भी थोड़ी देर के लिए उस प्रवचन जहाँ पे हो रहा था वो बैठ गया। चर्चा होते होते हर कोई अपनी बात को महात्मा के आगे रख रहा था। जब जाफर की बारी आई और जाफर ने कहा, जीवन का असली मजा तो दौलत में ही है और यह दौलत जो आती है पाप से ही आती है। साधु पहले तो उसे प्यार से समझाए कि ये जो पाप कर रहे हो या जो दौलत तुम पाप से कमाना चाह रहे हो, उसकी सजा भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो फिर जाफर ने कहा, जब हम पाप से दौलत कमा लेंगे, उस दौलत से हम दुख को आने ही नहीं देंगे। इस पर वो महात्मा साधु थे जो बड़ा क्रोधित हो गए। उन्होंने जाफर से कहा कि जाफर, तू जिस पाप की दौलत पे घमंड कर रहा है, वो दौलत रहते हुए तेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। तेरे शरीर में कीड़े हो जाएंगे और लोग तुझे बकड़ा के नाम से पुकारेंगे। जाफर यह बात सुनकर बोला कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इतना दौलत कमा लिया हूँ कि आपका श्राप ये मुझे छू भी नहीं पाएगा उस दौलत के आगे। यह कहकर जाफर भी वहाँ से चला गया। इस बात की चर्चा कुछ दिनों तक लोगों के बीच अक्सर हुआ। धीरे धीरे लोग इस बातों को भूलते गए। फिर कई साल गुजर गए। ये बात लोग अक्सर अब भूल गए कि जाफर महात्मा के बीच ऐसा कोई बात हुआ था। परंतु कहते हैं ना, समय सब कुछ याद रखता है। इस घटना के 20 साल लगभग गुजर गए। किसी किसी को शायद ही स्मरण होगा जाफर का उस समय का राज रोग कहे जाना वाला टीबी पकड़ लिया, वो भी बाउंड टीबी, जिसमें आप देखते होंगे कि अक्सर लोगों का शरीर पर घाव हो जाया करता है। उसके जो बच्चे सब थे, इस रोग से खुद को बचाने के लिए जाफर को गांव के किनारे एक झोपड़ी बनाकर, जहां पर उस झोपड़ी में जाफर को रखवा दिया। वह उसे टाइम बे टाइम खाना वहाँ पहुँचा दिया जाता और उसके शरीर में इतने फोले पड़ गए और उस फोले को कोई सफाई तक करने वाला व्यक्ति नहीं था और वह उस फोड़े से अत्यंत पीड़ा उसे होती और वह जोर जोर से कराहता। उसके झोपड़ी की नजदीक से जो बच्चे गुजरते वह उसे अक्सर बकड़ा बकड़ा कहकर उस जगह से दौड़कर भागते कि अंदर बकड़ा है, वह चिल्ला रहा है। जाफर जो पाप से दौलत कमाया था, लोगों को सताकर जो दौलत कमाया था, आज वह उसे कोई काम नहीं आ रहा था। उसके बेटों ने वह दौलत आपस में बांट लिया था, परंतु इसकी देखभाल करने वाला आज कोई नहीं था। आज उस साधु की कही हुई बातें सत्य हो गई थी। जाफर को उस साधु की कही हुई बातें नजरों के सामने घूमती रहती, परंतु वह अपने मौत के इंतजार के सिवा कर ही क्या सकता। परंतु वह अपने पापों की सजा काटे बिना मर भी नहीं सकता था और उसी पाप को सजा काटते आज वह मरने का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल सच्ची है और वह नालंदा जिले के एक गांव की घटना है और ऐसी ही सच्ची कहानियां अगर जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।